हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पहले देखा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझेंगे एंड देन उसके बाद क्या समझेंगे, इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो कंपोजिशन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जैसे आप क्या करते हैं, पहले पाथ को किस तरीके से फॉलो करते हैं, ए टू बी, देन उसके बाद सी पे जाते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली हमको रास्ता या फाइंड पाथ फाइंड आउट करके दे दे ए से सी तक का, वही हमारा क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन को समझ लेते हैं। गिवन टू फंक्शन, दो फंक्शन हमारे पास दिया और एफ, यानी फंक्शन का मतलब जैसे एफ सच दैट ए गोज टू बी, एंड क्या है जी, तो जी सच दैट बी गोज टू सी, इस तरीके से हो। वेयर एक्स इज इन द डोमेन, डोमेन का मतलब एक्सरसाइज 1.2 में आई होप आप समझ गए होंगे, ऑफ जी, एंड जी ऑफ एक्स इज इन द डोमेन ऑफ किसका होना चाहिए, एफ का होना चाहिए। देन उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, जी ओ एफ, यानी जी ऑफ एफ एक्स, एंड ओ एफ जी को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स, इस तरीके से हम लिखते हैं। इन सभी का नोटेशन होता है, जैसे पहले इसको समझ लेते हैं, यानी f सच दैट a गोज टू b, g सच दैट b गोज टू c, यानी कि हमारे पास डायरेक्टली जो रास्ता मिले a से c तक का जाने का, वही हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है, यानी कि डायरेक्टली a गोज टू c मिल जाए। आई होप आप ये बातें समझ गए। अब समझते हैं इसका नोटेशन, यानी जी ओ एफ, इसको कैसे लिखेंगे, यानी गॉफ, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या फिर जी ऑफ एफ एक्स, और उसके बाद क्या है, एफ ओ जी, यानी एफ को बाहर होल्ड किया, एफ ऑफ जी एक्स, या फिर आप ऐसे बोले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या फिर एफ जी एक्स, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। हम पहले इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आप इजीली तरीके से समझ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू ले ली, जैसे 3x प्लस का 5, एंड जैसे कोई हमने फंक्शन उठा लिया एफ ऑफ एक्स के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2, इस तरीके से हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका गॉफ निकालेंगे, यानी कि जी ओ एफ निकालेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, जी इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2 लिख देंगे। आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं दिक्कत। अब जो जी एक्स की वैल्यू है, जी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है उसको लिख लेते हैं, यानी जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, 3x प्लस का 5 दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जी की जगह पे जी है, बट x की जगह पे, ये जो x की जगह पे है वो क्या है, x प्लस 2 है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को रिप्लेस कर देंगे किससे, x से, सॉरी x को रिप्लेस कर देंगे किससे, x प्लस 2 से, यानी कि g इन ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस का 5। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 3 2 जा 6, 5, यानी ये कितना आ गया, ये हमारे पास जी ओ एफ, यानी कि जी ओ एफ वो कितना आ गया, वो आ गया 3x प्लस का 11। आई होप आप ये जी ओ एफ निकालना समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ आप समझ जाएंगे। अब यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ओ जी। एफ ओ जी कैसे फाइंड करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसी तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। तो यानी कि जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 5, तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स की जगह पे 3x प्लस 5 को लिख देंगे, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, f इन ब्रैकेट क्या है, 3x प्लस का 5। अब फंक्शन ये क्या है हमारे पास, f के टर्म में आ गया, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है, x प्लस 2 दे रखा है। तो हम यहां से क्या करेंगे, f ऑफ x क्या दे रखा है हमारे पास, x प्लस 2 दे रखा है। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एफ है, ठीक है, बट x की जगह पे क्या है, 3x प्लस 5, तो यानी x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 3x प्लस 5 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा f 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू, जहां पे x है x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 3x प्लस
5 से, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 5 प्लस का 2 हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जी ओ एफ निकालने के लिए उसका नोटेशन इस तरीके से होता है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, 3x प्लस का 5 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3x प्लस 5। तो ये किसके टर्म में आ गया, f वाले के टर्म में आ गया। तो फंक्शन आप देख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 है। तो हमने क्या किया यहाँ से f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं f की जगह पे f है, बट x की जगह पे क्या है 3x प्लस का 5 है। तो x को रिप्लेस कर देंगे किससे, 3x प्लस 5 से। तो हमने रिप्लेस कर दिया 3x प्लस 5 से, यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे 3x प्लस 5, 2 है तो 2 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x प्लस का 7। तो ये हमारा क्या हो गया FOG। आई होप आप ये समझ गए होंगे, यानी कि आई होप आप ये समझ गए। अब हम बढ़ते हैं किस किस तरफ, इन्वर्टिबल फंक्शन की तरफ, यानी ये हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो इसका नोटेशन एक बार आपको फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं, यानी कि क्या है, पहले हमारे पास GOF। तो GOF को आप कैसे लिखते हैं, G ऑफ F ऑफ X, ठीक। अगर हमारे पास FOG पूछ ले क्वेश्चन में तो F ऑफ G ऑफ X, या फिर हमारे पास HOF पूछ ले, कुछ भी पूछ ले HOF, तो उसको कैसे लिखें, H ऑफ F ऑफ X। इस तरीके से आप चीजों को लिखेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पहले समझेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन, अ फंक्शन f such that x5, यानी कि पहले हम इसको लिख लेते हैं f such that x goes to y तक is defined to be a invertible, तभी इन्वर्टिबल डिफाइन हो सकता है if there exist function, जब हमारा फंक्शन कैसा एग्जिस्ट करे, g goes to y, सॉरी g such that y goes to x हो जाए, यानी f such that x goes to कहां तक, y तक। तो g क्या होना चाहिए, g y goes to x हो जाना चाहिए, तभी हमारा क्या हो, इन्वर्टिबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम आप समझना चाहें, जैसे x इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा हो गया। मैं मान लिया कि x इक्वल टू हमारा sin थीटा है, तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, x इनवर्स, सॉरी sin इनवर्स x करते हैं, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, इनवर्स में चेंज हो गया। और एक कंडीशन और है, जब हमारा कोई फंक्शन, जब हमारा फंक्शन क्या हो, फंक्शन हमारा 1 1 हो, 1 1 और ऑन टू हो, तब हम उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोल सकते हैं। या फिर आप इसको दूसरी भाषा में जानते हैं क्या, बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो तब हम उसको क्या बोल देंगे, ये हमारा क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। या फिर डायरेक्टली बाइजेक्टिव हो तो भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल, क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल, यानी कि ये हमारा फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, लेट f सच दैट, जो दे रखा है हम उसको क्या कर लेते हैं, नोट डाउन। तो क्या है, f सच दैट, कहां से स्टार्ट है, 1 3 4, कहां तक जाएगा ये, 1 2 5 तक। हम क्या करते हैं, इसके लिए अभी से ओव्यूल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास डोमेन 1 3 4, तो ये 1 2 3 4 पुट करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी दे रखा है, वो क्या है, 1 है 2 है और 5 है। एंड g क्या दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं, एंड g जो दे रखा है, g सच दैट 1 2 5 गोज टू कहां तक, 1 और 3 तक है। इसके लिए ओब्यूल बना लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 और 5। पुट करने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 और 3 ही मिलेगा। तो बोल क्या रखा है उसको क्वेश्चन में समझते हैं। तो गिवन बाय जो f है उसके लिए कंडीशन दे रखी, सॉरी फंक्शन सेट बना के दे रखे, यानी 1 पुट करने पे रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 2, यानी 1 पुट करने पे रिजल्ट हमको 2 मिलेगा, 3 पुट करने पे रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 4 पुट करने पे रिजल्ट हमको 1 मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। जी की बात कर लें, 1 पुट करने पे हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 पुट करने के बाद भी रिजल्ट हमको 3 ही मिलेगा, 5 पुट करने के बाद रिजल्ट हमको 1 मिलेगा। तो आगे पूछा क्या है, राइट डाउन गोफ, यानी GOF हमको निकालना है। तो यहाँ पर डोमेन, इसको भी लिख लेते हैं डोमेन। तो हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन बोला गोफ यानी GOF।
तो जी ओ एफ निकालने के लिए आप क्या करते थे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से आप करते थे, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन एफ की है, समझ गए होंगे आप। तो यानी ये एफ वन पुट करने पे, यानी जी ऑफ एफ ऑफ वन पुट करने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। एक बार फिर समझते हैं, फंक्शन हमको इस तरीके से दे रखा है, फंक्शन बोल रखा है कि 1 पुट करने के बाद 2 मिलेगा, तो गॉफ निकालने के लिए बोला है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, तो एफ ऑफ एक्स यानी कि यही एफ है, ठीक है, एक्स की जगह पे एलिमेंट्स दे रखे हैं हमको 1 2 3 करके, ठीक है। तो यहाँ से 1 पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 पुट किया हमने तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2, यानी कि यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो 2 आएगा, यानी कि फंक्शन में हमने 1 डाला तो रिजल्ट हमको क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो अब आइए, अब जी की बात हो गया ना, एफ तो हट गया, अब बात करता है जी की। हम जी वाले फंक्शन पाए थे, यानी 1 पुट करने के बाद ये हमको 2 पुट करने के बाद रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो यानी कि इसका जी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि ये इसका जी ओ एफ आ गया, यानी कि 1 पुट करने के बाद रिजल्ट हमको डायरेक्टली 3, हमने आपसे बताया था ए बी और सी जो डायरेक्टली पाथ हमको फाइंड करे वही हमारा कॉम्बिनेशन होता है, तो यानी कि यहाँ से जो रिजल्ट गॉफ का निकल के आएगा जी ओ एफ, यानी हमको 1 पुट करने के बाद 3 मिला। सेकंड बात है, अगर हम चेक करें यहीं से, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में 3 पुट करके देखेंगे, यानी कि जी ओ एफ यानी गॉफ फंक्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। 3 पुट करने के बाद रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यानी कि रिजल्ट हमको क्या मिला, 5 मिला। तो अब जी वाले फंक्शन पे आएंगे, तो 5 पुट करने के बाद रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी कि ये हमारे पास जिसका जी ओ एफ गॉफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि डायरेक्टली जो पाथ प्रोवाइड किया 3 पुट करने के बाद डायरेक्टली क्या मिला, 1 मिला, यानी कि हमने फंक्शन में 3 पुट किया, फंक्शन में क्या पुट किया, 3 मिला, क्या हमको रिजल्ट 1 मिला। लास्ट पॉइंट की बात कर ले 4 की, यानी कि जी ओ एफ यानी कि गॉफ फंक्शन में हमने क्या किया, 3 है तो 4 है तो 4 पुट करेंगे, 4 पुट किया तो रिजल्ट हमको क्या मिला, जो रिजल्ट मिला वो 1 मिला, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब बात करते हैं हम जी पे, तो जी पे 1 पुट करने के बाद हमको अब रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, यानी कि इसका जो गॉफ निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 3, यानी कि हमको 4 पुट करने के बाद रिजल्ट क्या आया, 3, यानी 4 पुट करने के बाद रिजल्ट 3 आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका गॉफ हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप अब ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, लेट एफ जी एंड एच बी अ फंक्शन आर टू आर सो दैट, दो क्वेश्चन इस तरीके से दे रखे हैं, हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो आप गॉफ को कैसे लिखते थे, यानी जी ओ एफ, इसको कैसे लिखते थे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से आप लिखते थे, बट यहाँ का नोटेशन क्या है, एफ ओ एच है, क्या है, एफ ओ एच है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, कैसे, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। सेकेंड क्या है, जी ओ एच है, क्या है, जी ओ एच, इसको कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं, इन ब्रैकेट एफ प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू क्या लाना है, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो हम आप डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो बाई यूजिंग प्रॉपर्टी करेंगे, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब कि हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट एफ प्लस जी, इसको कैसे लिखेंगे, ओ एच को एच ऑफ एक्स, इस तरीके से आप लिखें। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यानी एच ऑफ एक्स का एफ में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ इन ब्रैकेट एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से देख सकते हैं एफ ऑफ एच ऑफ एक्स क्या है, उसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ओ एच, और जी ऑफ एच ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, जी ओ एच, तो हेंस प्रूफ। आई होप अब ये समझ गए होंगे पहला पार्ट।
सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है उसको भी देख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो दे रखा है वो है इन ब्रैकेट h इंटू जी है, सॉरी h इंटू जी है, और क्या है ओ एच है, लाना क्या है हमको एफ ओ एच लाना है इंटू जी ओ एच लाना है, इस तरीके से लाना है। तो इसको पहले हम रीअरेंज करेंगे, यानी कि इसको सही से लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स, यानी एच ऑफ एक्स, इस तरीके से आप लिख देंगे। अब देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक, एंड देन इनटू जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स। आई होप समझ गए होंगे। अब एफ ऑफ एच ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं एफ ओ एच इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं जी ओ एच, हेंस प्रूफ। आई होप ये सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। दो क्वेश्चन हमको दे रखे हैं, तो पहला हमको क्या फाइंड करना है गॉफ फाइंड करना है। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है सॉल्यूशन में पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है वो दे रखा है इन मॉड में, यानी कि मॉड ऑफ 5x माइनस का 2। आई होप अब ये समझ गए होंगे। तो पहला कंडीशन क्या फाइंड करना है गॉफ, यानी कि जी ओ एफ। आप आराम से समझते हुए चलेंगे, यानी गॉफ कैसे लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से आप लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मॉड एक्स है, यहां से हम क्या करेंगे जी ऑफ इन ब्रैकेट मॉड एक्स, ठीक, यानी कि हमने कुछ नहीं किया गॉफ निकालना था। गॉफ का नोटेशन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, इस तरीके से आपने लिख दिया। देन उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है क्या है मॉड एक्स है, हमने बस मॉड एक्स पुट किया। अब उसके बाद अब ये किसके टर्म में आ गया जी के टर्म में आ गया। तो जी का फंक्शन क्या दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है मॉड ऑफ 5x माइनस का 2 दे रखा है। तो आप यहां से देख सकते हैं जी की जगह पे जी है, x की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे आप किसको मॉड x से, यानी कि जी ऑफ ये क्या हो जाएगा मॉड x। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो जी ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा था मॉड ऑफ 5x माइनस का 2 दे रखा था। हमने क्या किया x को रिप्लेस किया किसी से मॉड x को। तो जहां जहां पे x है वहां वहां हम मॉड x लिख देंगे, यानी यहां पे क्या हो जाएगा मॉड में 5 मॉड x माइनस का 2। आई होप समझ गए होंगे। यहां से जो गॉफ निकल के आएगा यानी कि जी ओ एफ जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास मॉड 5 मॉड x माइनस का 2 मॉड। अब यहां से हमको क्या निकलना है एफ ओ जी। एफ ओ जी में पहले क्वेश्चन का हमने जी एफ निकाले, अब एफ ओ जी निकालेंगे। तो एफ ओ जी कैसे निकालते हैं वो हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। तो यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है मॉड में 5x माइनस का 2 दे रखा है, उसको लिख लेंगे, यानी कि f ऑफ मॉड 5x माइनस का 2 दे रखा है, इसको हमने लिख लिया। तो अब ये किसके टर्म में आ गया f के टर्म में आ गया। तो फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू क्या है मॉड x है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसी से f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है मॉड x दे रखा है। तो जहां पे x है रिप्लेस कर देंगे किसको मॉड ऑफ 5x माइनस 2 के साथ, यानी कि यहां से हमने अब रिप्लेस करना स्टार्ट किया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ओ जी, ठीक है, ये हमारे पास एफ ओ जी हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा हमने रिप्लेस किया कैसे एफ ऑफ, यानी कि ये हो जाएगा मॉड 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू ये क्या है मॉड x है। तो हमने क्या किया मॉड x, x की जगह पे क्या लिखना है मॉड में लिखना है, क्या लिखना है मॉड 5x माइनस का 2 डबल मॉड है। तो यहाँ से एफ ओ जी हम क्या करेंगे एक मॉड हटा देंगे, यानी कि ये सिंगल मॉड 5x माइनस का 2 आ जाएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे पहले क्वेश्चन का जी ओ एफ कैसे निकाला जाता है एफ ओ जी कैसे निकाला जाता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको समझते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब।
हम यहाँ से क्या निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन में, जी ओ एफ निकालेंगे, यानी कि जी ओ एफ उसको कैसे लिखते हैं नोटेशन उसका, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 8x क्यूब है, तो हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे पहले फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के सामने से 8x क्यूब को, फंक्शन किस में आ गया, जी के टर्म में आ गया, जी को रिप्लेस करेंगे किससे, जी ऑफ एक्स के फंक्शन के साथ, यानी कि ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x के पावर 1/3 है, तो 1/3 कर दिया, सॉरी 8 नहीं है, x के पावर 1/3 है। तो जहां पे x है रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 8x क्यूब के साथ, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास जी ऑफ 8x क्यूब इज इक्वल टू x की जगह पर क्या लिखेंगे, 8x क्यूब लिखेंगे, यानी कि 8x क्यूब के पावर 1/3 है, तो 1/3 हमने लिख दिया। एक बार फिर से समझते हैं, हमने क्या किया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी, 8x क्यूब दे रखी, हमने रिप्लेस कर दिया। अब जी को हमने रिप्लेस किया किससे, जी ऑफ एक्स के साथ, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x के पावर 1/3 है। अब x को रिप्लेस करेंगे 8x क्यूब के साथ, यानी जहां पे x है वहां पे हमने क्या किया, 8x क्यूब लिख दिया, और यहाँ पे भी x था, तो x की जगह पे हमने क्या लिखा, 8x क्यूब, पावर में 1/3 है तो पावर में 1/3 लगा दिया। तो यहाँ से जी ओ एफ यानी गॉफ को जो सॉल्यूशन आएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 2 के पावर 3 यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 8 हमको मिल जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, x के पावर 3 है तो 3, इसके होल पावर 1/3 है, यहाँ से जो गॉफ निकल के आएगा वो हो जाएगा 2x क्यूब के पावर 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी जो गॉफ निकलेगा वो हो जाएगा 2x। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हमको इसका क्या निकालना है, एफ ओ जी, तो हम इसको इरेज कर, आप ये पार्ट बता लेंगे, हम इसको इरेज कर लेते हैं इतना। यहाँ से हमको क्या निकालना, सेकंड क्वेश्चन का ही, तो वो निकालना हमको एफ ओ जी। तो एफ ओ जी को कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक। क्वेश्चन को धीरे धीरे करेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स के पावर 1/3 है। अब ये फंक्शन किस में आ गया, फंक्शन एफ के टर्म में आ गया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 8x क्यूब है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे किससे, x के पावर 1/3 से, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास x के पावर 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 8, x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, x के पावर 1/3, अब इसके पावर यहाँ पे 3 है तो 3 लगा दिया, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो एफ ओ जी निकल के आएगा, यानी कि एफ ओ जी जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 8x बचेगा केवल। आई होप कि आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जी ओ एफ एफ ओ जी दोनों कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो वीडियो को आप रिपीट करके देख लेंगे तो आपको इजीली तरीके से कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाएगा। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से पूछें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।